अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? आपसे सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल देखेंगे एक्सरसाइज के। सो लेट्स जस्ट सी दी फर्स्ट न्यूमेरिकल। कहते हैं एक वेव की वेवलेंथ 2 मीटर है। इसकी फ्रिक्वेंसी आपने मालूम जो फ्रिक्वेंसी है वो 5 हर्ट्ज है। आपने उसकी स्पीड मालूम करनी है। हम लोगों ने नीचे इस पूरे चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था या दो बेसिकली इसमें फार्मूलाज हैं जिसके ऊपर सारे के सारे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारे पास अगर हम लोग इस चैप्टर को देखें तो ये मैंने आपसे जब टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था आपने ये फार्मूलाज लास्ट में याद करने हैं। अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसके लिए अगर हम फार्मूला देखें, हम लोगों ने ना वेव स्पीड का फार्मूला पढ़ा था। अब वो हमारे पास क्या था फार्मूला, चीज को देखते मैं आपको इंडिकेट करवा देती हूँ यहाँ पे। ये देखें वेब स्पीड हमने टॉपिक पढ़ा था और ये पेज नंबर आपके पास होगा 37 के ऊपर होगा, ठीक है। उसके लिए हमने स्पीड का फार्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वेवलेंथ होती है उसकी लैम्डा और फ्रीक्वेंसी क्या होती है एफ। इन पूरे न्यूमेरिकल्स में या तो ये फार्मूला यूज होगा या फिर ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करते हैं। अभी आपका पहला न्यूमेरिकल क्या है उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। कहते हैं वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 2 मीटर है, आपके पास फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 5 हर्ट्ज है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हम लोगों ने स्पीड मालूम करनी है, रफ्तार मालूम करनी है। तो हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आ जाएगा। फ्रिक्वेंसी आपके पास गिवन है 5, लैम्डा आपके पास गिवन है 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेडिकल देखते हैं। कहते हैं एक वेव की स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड है, आपके पास स्पीड देती हुई है, वेवलेंथ 3 मीटर है। अब आपने इसकी क्या मालूम करनी है? फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है। जो फार्मूला एग्जैक्टली वही यूज होगा, थोड़ी सी जगह चेंज करेंगे। v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, आपने फ्रिक्वेंसी अब मालूम करनी है। मुझे फ्रिक्वेंसी को इधर रहने दे, वेवलेंथ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, हमारे पास सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाला न्यूमेरिकल है वही, आपके पास स्पीड गिवन है, आपके पास वेवलेंथ गिवन है, आपने उसकी फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है। तो स्पीड को हमने डाटा के फॉर्म में लिख लिया, वेवलेंथ को लिख लिया, और ये हमारे पास फार्मूला क्या आया उसी क्वेश्चन से आया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से ही आया, ठीक है। जो हमने स्पीड का फार्मूला पढ़ा था ना, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ। आपने फ्रिक्वेंसी मालूम करनी थी, फ्रिक्वेंसी इधर रहनी थी, वेवलेंथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो v ओवर लैम्डा आ जाएगा। v की वैल्यू डाले मुझे 300 है और इसकी 3 है, तो ये 100 हर्ट्स आ जाएगा। फ्रिक्वेंसी का जो ऐसे यूनिट होता है वो हर्ट्स होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं एक साउंड की वेव की फ्रिक्वेंसी 250 हर्ट्स है और स्पीड हमारे पास c 40 मीटर पर सेकेंड है। अब आपने उसकी वेवलेंथ मालूम करनी है। अगेन वही हमारे पास फॉर्मूला, मतलब अब हमने वेवलेंथ मालूम करनी है तो वेवलेंथ इधर ही रहने दे, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास थर्ड वाला न्यूमेरिकल है। वेवलेंथ की फ्रिक्वेंसी हमारे पास 250 हर्ट्स है, स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड है, वेवलेंथ मालूम करनी है। तो फार्मूला अगेन वही है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। मतलब जो स्पीड का फार्मूला है हमने अभी एक ही फार्मूला पढ़ा, उसी को बार बार हम लोग जो है ना आगे पीछे कर रहे हैं। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, आपने लैम्डा वेवलेंथ मालूम करनी है, तो वेवलेंथ इधर फ्रिक्वेंसी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, v ओवर एफ आ जाएगा। v हमारे पास 340 है, फ्रिक्वेंसी 250 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.36 मीटर। मीटर बच्चे इसका स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसे यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कहते हैं एक वेव की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, वो एक वेव मुकम्मल करने में कितना वक्त लेती है? तो आपने वक्त मालूम करना है। उसके लिए जब हमने टाइम पीरियड पढ़ा था ना, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी का ये रिलेशनशिप हमने पढ़ा था। फ्रिक्वेंसी अगर मैं पता है तो हमारे पास टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? 1 ओवर एफ के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आसान सा फार्मूला है, या फिर अगर ये वाला फार्मूला हम डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं, या फिर मैंने आपसे कहा था कि ये हम दो फार्मूलाज यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आर प्लस फ्रिक्वेंसी 1 ओवर टी के इक्वल होता है। अगर आपने टाइम मालूम करना है तो बच्चे टाइम इधर ले जाए, फ्रिक्वेंसी नीचे ले आए, तो यहाँ से इस फार्मूले से भी बन सकते हैं। टाइम उधर ले जाए मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, टाइम इधर ले जाए, फ्रिक्वेंसी नीचे ले जाए, तो ये 1 ओवर एफ के इक्वल आ जाएगा। मतलब फ्रिक्वेंसी मुझे पता है तो टाइम पीरियड को हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फोर्थ वाला न्यूमेरिकल है, सिंपल से मुझे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, आपने वक्त मालूम करना है, तो हमारे पास टाइम पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा? 1 ओवर एफ के। तो 1 ओवर एफ हमारे पास क्या होगा? 0.02 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास कहते हैं एक वेव की वेवलेंथ 0.5 मीटर है, इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, उसकी रफ्तार मालूम करें, स्पीड मालूम करें। तो एग्जैक्टली जैसा पहले न्यूमेरिकल था वही था, सिंपल हम इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाली, तो सिंपली वैल्यूज पुट आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास पांचवा न्यूमेरिकल है कि वेवलेंथ आपके पास 0.5 हर्ट्ज है, फ्रिक्वेंसी आपके पास सॉरी इसकी 200 हर्ट्ज है। ये थोड़ा सा डाटा डिफरेंट हो, यहाँ पे मीटर आएगा, बेसिकली वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो मिस्टेकनली है यहाँ पे हर्ट्ज आएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी रिटर्न मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे हर्ट्ज लिख लीजिएगा फ्रिक्वेंसी।
नीचे दिया गया डाटा वो एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है कि वेवलेंथ हमारे पास 0.5 मीटर है, फ्रिक्वेंसी आपके पास 200 हर्ट्ज है। आपने फाइंड आउट करना है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से, तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू डाल दें और वेवलेंथ की वैल्यू डाल दें, हमारे पास आ जाएगा 100 मीटर पर हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हमारे पास क्या कहते हैं। एक वेव का टाइम पीरियड 0.2 सेकंड है, आपने इसकी फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है, तो एग्जैक्टली वही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, मतलब यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, आपने फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल को टाइम पीरियड हमारे पास कितना 0.02 सेकंड, फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है 1/t की जगह t की वैल्यू पुट ऑन कर देंगे, तो फ्रिक्वेंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी 50 हर्ट्ज। बच्चे ये चैप्टर के छोटे से नन्हे मुन्ने से न्यूमेरिकल से, तो मजीद से कुछ पूछ रहा हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।